इस वक्त मौजूद हूँ नोएडा की उस ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में जहां पर एक महिला के साथ अभद्रता का जो मामला है वो सामने आया और फिर उसके बाद खुद को नेता कहने वाला श्रीकांत त्यागी जो है उस पर एक के बाद एक एक्शन शुरू हो गया। और आज सुबह सुबह के एक्शन से अगर पहले मैं शुरुआत करूं तो देखिए ये वो जगह है जहां से दरअसल बुलडोजर ने एंट्री मारी थी। नोएडा अथॉरिटी का जो एक्शन दरअसल शुरू हुआ था यहीं से बुलडोजर आया था और फिर यहां से होते हुए मैं अपने विजय जगह से कहूंगी कि आप दिखाते जाएं इस पूरी सोसाइटी की तस्वीर भी और साथ ही साथ वो जगह भी जहां से दरअसल बुलडोजर ने एंट्री मारी और फिर मैं आपको लिए चलूंगी उस जगह पर जो कि घर है दरअसल श्रीकांत त्यागी का, जहां पर दरअसल अवैध निर्माण किया हुआ था और उस अवैध निर्माण को किस तरह से ध्वस्त कर दिया। मैं चाहूंगी कि जगह प्लीज आप वो तस्वीरें जरा दिखाएं, ये तस्वीरें आप यहां पर दिखाएं कि किस तरह से उसके बाद इस अवैध निर्माण को दरअसल ध्वस्त कर दिया गया। इससे पहले कि मैं तस्वीरें और बताऊं आपको, मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि दरअसल श्रीकांत त्यागी जो अब एक्शन से डरा हुआ नजर आ रहा है क्योंकि हेकड़ी अब निकल गई है इस एक्शन के बाद और उसके बाद अब उसकी ओर से सरेंडर की अर्जी जो है वो दरअसल लगाई गई है 10 तारीख। ये जो 10 तारीख को दरअसल अब कोर्ट की ओर से ये कहा गया है कि जो उसकी ओर से सरेंडर की अर्जी लगाई गई है उस पर सुनवाई की जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है इस पूरे मामले में। लेकिन आप ये देखिए कि जब प्रशासन का डंडा चलता है, जब एक्शन होता है तो फिर उसके बाद सारी की सारी हेकड़ी जो है वो निकल जाती है। मेरे सहयोगी मृदुल शर्मा भी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं, मैं जरा उनका रुख करती हूँ। मृदुल, और ये एक्शन दरअसल यही बता रहा है क्योंकि वो रौब जो अभी कुछ दिन पहले तक हम उस वायरल वीडियो में देख रहे थे वो रौब अब नजर नहीं आ रहा है, अब डर नजर आ रहा है क्योंकि सारी हेकड़ी आज सुबह के उस एक्शन के बाद, उस बुलडोजर एक्शन के बाद निकल गई है और यही कारण है कि ये अर्जी लगाई गई है सरेंडर की। बिल्कुल देखिए ईमानी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि कई गंभीर धाराओं में जो मामले दर्ज किए गए हैं उसी को लेकर जो 6 आरोपी हैं जो कल ट्रेसपासिंग का भी उन पर धाराएं लगी है, यानी सरकारी काम में बाधा डालने के अलावा बिना इजाजत किसी प्रेमाइसेस में घुसना और इसके अलावा कई धाराओं में जो मामले दर्ज किए गए उसके बाद उनकी पेशी चल रही है। जो आपने श्रीकांत त्यागी का जिक्र किया है उसको लेकर भी ये बड़ा अपडेट ये है कि अब श्रीकांत को कानून पर विश्वास नहीं है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है और न्याय की गुहार लगा रहा है। उधर पुलिस ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि आपको अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आप पहले पुलिस के सामने आइए। पुलिस ने गंभीर धाराओं में भी मामले दर्ज किए हैं और पुलिस की अलग अलग टीमें भी तो फिर आप पहले पुलिस के सामने आइए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए लगातार भाग रहा है उसके बाद श्रीकांत त्यागी। ना सिर्फ इतना बल्कि कल भी देखिए खबर आई थी, रिपब्लिक भारत ने आपको लगातार उस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरह से श्रीकांत के जो गुंडे हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ सोसाइटी के लोगों से पहले तो उस महिला का पता पूछते हैं। दरअसल जिस महिला ने ये शिकायत करवाई थी और जिस महिला के साथ गाली गलौज का और अभद्रता का वो जो वीडियो है वो वायरल हो रहा था और उसके बाद फिर वहां पर पहुंचते हैं महेश शर्मा जो कि सांसद हैं और फिर उसके बाद वो सोसाइटी के लोगों को ये कहते हैं कि भैया 48 घंटे के भीतर जो एक्शन है वो लिया जाएगा। लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही थी कि महेश शर्मा खुद यहां पर आते हैं, ये कहते हैं कि नहीं भैया एक्शन लिया जाएगा, लेकिन 30 घंटे बीत गए उसके बाद भी जब एक्शन नहीं लिया गया तो फिर लोगों की नाराजगी बढ़ी और कल जो वो घटना हुई उसके बाद एक बार फिर से महेश शर्मा यहां पर पहुंचते हैं, उनका गुस्सा भी आप देखते हैं और फिर वो फोन लगाते हैं कि मुझे बेहद ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हमारी सरकार में ये हो रहा है। लेकिन फिर उसके बाद जो एक्शन है आज सुबह सुबह ये एक्शन देखा जाता है। मैं अपने विजय जगह से कहूंगी कि प्लीज आप ये तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए कि किस तरह से फिर ये एक्शन लिया गया। और मेरे सहयोगी यहाँ दीपेश भी हैं, मैं चाहूंगी कि दीपेश जरा आप आए क्योंकि आप सुबह से यहाँ पर थे और जब यहाँ पर बुलडोजर पहुंचता है वो एक्शन लिया जाता है, उस वक्त क्या कुछ हुआ था आप बताएं। आप प्लीज यहाँ हिमानी, सुबह से लगातार इस बात का संकेत मिल रहे थे कि यहाँ पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हो सकती है, लेकिन रिपब्लिक भारत इस बात की जानकारी दे रहा था कि मैन्युअली इसे तोड़ा जाएगा क्योंकि जो टीम है, जो अधिकारी पहुंचे होते उन्होंने मैन्युअली इसे तोड़ने की कार्रवाई शुरू भी की थी। लेकिन जिस तरह का पक्का कंस्ट्रक्शन है और इस पक्के कंस्ट्रक्शन को तोड़ने में बहुत दिक्कत महसूस हो रही थी, यही कारण है कि 2 बुलडोजर मंगाए गए और 2 बुलडोजर जब यहाँ पर आए तो सोसाइटी के लोग ताली बजाते नजर आए, महिलाएं बेहद खुश नजर आई, मिठाई एक दूसरे को खिलाकर खुशी मनाई गई। ठीक है, मैं दीपेश मैं आपसे कहूंगी क्योंकि देखिए आप पूरी सोसाइटी से पहले आप घूम चुके हैं, मैं चाहूंगी कि आप जरा हम बेसमेंट तक चलते हैं और आप देखिए कि किस तरीके से ये दरअसल ये चीज भी बता रही है कि एक तहखाना सा बनाया हुआ था, किस तरह से एक्वायर करने की कोशिश हो रही थी। तो मैं चाहूंगी कि हम उस तरफ चलते हैं, उस ओर चलते हैं और हमारे सहयोगी जग्गा भी हमारे साथ है, हमारे विजय जो लगातार तस्वीरें भी हम तक पहुंचा रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल हिमानी, इन तस्वीरों को देखिए, दरअसल यही वो प्लॉट है जिस प्लॉट पे प्लांटेशन किया गया था और जब यहाँ पर प्लांटेशन हुआ तो उसके बाद यहाँ की महिलाओं ने इसका विरोध किया क्योंकि इसे प्लांटेशन नहीं है, प्लांटेशन का कोई भी विरोध नहीं करता, हरियाली का कोई विरोध नहीं
नहीं करता, लेकिन आप प्लांटेशन के जरिए उस जमीन को अपने कब्जे में लेना चाहे, आप उसे हथियाना चाहें, तो फिर इसका विरोध होगा। और यही विरोध यहाँ की महिलाओं ने किया, और जब विरोध किया तो तस्वीरें इस तरह की निकलकर सामने आई। दरअसल ये देखिए, अब ये जो रास्ता है, हम इसके फ्रंट डोर पर जाएंगे, जहां से मेन टावर की एंट्रेंस होता है और जहां से आना जाना लोगों का चलता है, लेकिन वो बैक साइड वाले एरिया को यहाँ पर कवर अप किया गया। ये तस्वीर भी दिखाइए जरा जगन्नाथ, ये बैक साइड का, ये फ्रंट साइड, ये देखिए, ये दरअसल दीपेश हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि ये बैक साइड है, आप ये कह रहे हैं, और वो ये एक और साइड है। ओके, ये जो हम पहले दिखा रहे थे जहां पर ये एक्शन हुआ था, वो दरअसल बैक साइड थी, और ये एक और एरिया इन्हीं के घर का, ये एक्सटेंडेड एरिया एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर भी इसे शेड बनाकर और कवर अप किया गया था। लेकिन जगन्नाथ जरा अंदर आइए, अब हम आपको फ्रंट डोर की तस्वीर दिखाते हैं। ये जो कॉमन एरिया होता है, यहाँ से निकलकर आप सोसाइटी के जो प्ले जोन है या फिर गार्डन है, वहां पर जा सकते हैं। ये आपका मेन एंट्रेंस है, ये आपका मेन डोर है, जहां आप सोसाइटी से यहाँ से अंदर आते हैं और फिर इस डोर से आप अपने फ्लैट में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका इस्तेमाल सिर्फ आने जाने के लिए होता था, और बैक साइड का जो इस्तेमाल है वो अपनी लग्जरियस लाइफ जीने के लिए होता था। और अब हम बेसमेंट चलते हैं, जैसा कि हिमानी आप लगातार कह रही हैं कि बेसमेंट चलिए, क्योंकि बेसमेंट में ये चौंकाने वाली बात निकलकर सामने आई थी। जगन्नाथ आइए, दरअसल हुआ ये था हिमानी कि यहाँ पर सोसाइटी में अगर किसी को अपनी गाड़ी पार्क की हुई है और उसे अगर अपनी गाड़ी लेने के लिए जाना है, तो वो सीढ़ियों का इस्तेमाल कर लेगा या फिर वो उस लिफ्ट का इस्तेमाल कर लेगा। लेकिन श्रीकांत त्यागी की आप हिमाकत देखिए कि उसने अपने घर से एक रास्ता बनाया हुआ है। अभी हम जो सोसाइटी का वे है उससे जा रहे हैं, लेकिन उसने अपने घर से एक रास्ता बनाया हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि दरअसल बेसमेंट के लिए जाने के लिए, ये जिससे अभी हम यहाँ पर आ रहे हैं, उसके लिए एक रास्ता बनाया हुआ है? बिल्कुल, बेसमेंट में जाने के लिए अपना एक रास्ता अलग से बनाया हुआ। लेकिन ये सोसाइटी किसी एक को सोसाइटी ऐसे कैसे दे सकती है ऐसी परमिशन? यही तो विरोध हुआ था पिछले 3 साल से, इसी बात का विरोध हो रहा था कि आखिर ये हो कैसे सकता है, क्यों कोई किसी पर्सनल अपने लिए रास्ता बना लेगा। लेकिन यहाँ पर हुआ, रास्ता बनाया गया, बाकायदा वहां पर लकड़ी का गेट लगाया गया, और उस लकड़ी के गेट के जरिए डायरेक्ट वहां लगभग 17 से 18 सीढ़ियां थी मानी, और उन 17 से 18 सीढ़ियों से वो आया जाया करता था, अपने परिवार के लोगों को लाता था। यानी कि आप इस बात को समझिए कि जी ठीक है। तो अभी तक जो आपने अपडेट दी है वो हम यहाँ पर बताते हैं, लेकिन तब तक मैं अपने सहयोगी विजय जो हमारे हैं जगह, उनसे भी हम कहेंगे कि आप चलते रहिए और जरा दिखाते रहिए कि देखिए यहाँ पर देखिए सोसाइटी है। तो हिमानी और दीपेश लगातार पूरे उस सोसाइटी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मेन डोर से लेकर बेसमेंट तक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक अंदर से ही रास्ता बनाया गया था बेसमेंट से लेकर अपने घर तक, और किस तरह से पूरे इलाके को कब्जा करने की तैयारी थी। पहले ही काफी इलाका कब्जा किया जा चुका था शिखा, अब और कब्जे की तैयारी थी। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कब्जे की तैयारी पूरी थी। ये देखिए हमारे सहयोगी लगातार वो जो पार्किंग एरिया था वो भी आपको दिखा रहे थे। ये देखिए ओमेक्स सोसाइटी से सीधे रिपब्लिक भारत की टीम वहां पर मौजूद है, और एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर हिमानी हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहिए। ओवर टू यू हिमानी। तो बेसमेंट में है अभी हमारे सहयोगी, तो शायद थोड़ी आवाज पहुंचने में किस तरह कैसे वहां कब्जा करने की कोशिश की गई। लोगों की नाराजगी इसी बात को लेकर थी कि बेसमेंट से लेकर घर तक अवैध कब्जा था। हिमानी, बिल्कुल, तो हम आपको दरअसल अनामिका यही दिखा रहे थे, और वो दीवार दिखाने की भी कोशिश की थी हमने कि देखिए किस तरह से वो ताजा था, क्योंकि उस दीवार को दरअसल बंद किया गया था, और उसमें पेंट जो था वो भी ताजा मतलब हमारे हाथ में अभी तक वो लगा हुआ है। तो ये वो चीज ये बता रही है कि दरअसल इस एक्शन के बाद ही खड़ी की गई थी, और ये एक्सटेंडेड एरिया जो है वो भी लगातार देखिए हम यहाँ पर दिखा रखे हैं। अब हम बेसमेंट से ऊपर आ चुके हैं, लेकिन ये पूरा एरिया आप देखिए कि किस कदर जो कब्जा है वो दरअसल यहाँ पर किया हुआ था। और यही सोसाइटी के लोग भी जो हैं लगातार इसका विरोध कर रहे थे। कुछ सोसाइटी के लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल क्योंकि कल देखिए यहाँ पर 15-20 वो गुंडे यहाँ पर पहुंच गए थे श्रीकांत त्यागी के। क्या कुछ हुआ था मैम? मैम एक्चुअल में उन्होंने एंट्री करी थी लिंकन B002 की,
तो लिंकन बी की 002 की एंट्री करी थी और फिर वो लिंकन बी में चले गए और सीनियर सिटीजन जो लेडीज़ थी उनसे पूछा कि यहाँ पर एक लेडी के साथ जो हादसा हुआ है, मारा पीटी हुई है, हमें उनके फ्लैट में जाना है, मतलब इस तरह से। उसके बाद वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे और वो ना एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं लग रहे थे, मतलब जैसे हम लोग आम हैं, पतले दुबले से। जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर था जस्ट लाइक अ बाउंसर। तो वो अंदर सोसाइटी के अंदर तक कैसे आ गए? गार्ड्स ने उनको नहीं रोका? देखो वो एंट्री करके आए थे, श्रीकांत त्यागी की एंट्री करी थी उन्होंने, आई थिंक रजिस्टर में, आई थिंक ये पता चला है गार्डों से। ठीक है, उनके मिलने वाले हो सकते हैं, पर जैसे उन्होंने कहा कि बच्चे रो रहे थे हम इसलिए आए। यार बच्चे तुम्हारे भूखे रो रहे थे तो खाना लेके क्यों नहीं आए, खाली हाथ लेके क्यों आए? जैसे वो चल रहे थे ना, पूरे एक लंबाई में चल रहे थे लाइन बना के। एक तो होता है बंदा एक साथ चलता है, तो उससे हमें बॉडी स्ट्रक्चर से लगा कि वो बाउंसर थे, पता चला कि वो भी बीजेपी से जुड़े हुए थे बंदे उनके। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से भी हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से ये एक्वायर किया हुआ था, एक नॉर्मल आप लोग तो इस तरीके से नहीं एक्वायर कर सकते, तो फिर इनको कैसे इजाजत? ये जबरदस्ती की है, जबरदस्ती अपने बाहुबल का प्रयोग है, लोग डरते हैं इसलिए इन लोगों ने कर लिया। अदरवाइज ऐसा अलाउड किसी को भी नहीं है कि वो ऐसे इलीगल ही बना सकता है कोई भी चीज। अच्छा, आप लोग, मैंने सुना था ये बातचीत करते हुए हमारे सहयोगी जब आप लोगों से बात कर रहे थे कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार वो इस तरह की गुंडाई दिखा चुके हैं, तो आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की? शिकायत करी मैडम, पर कहीं सपोर्ट नहीं मिलेगा। कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता ना, जो सपोर्ट मिलेगा तो शिकायत का फायदा है। लोग शिकायत कर करके थक गए, ये रीजन है। तो ये जो गुंडागर्दी है, ये ना केवल श्रीकांत त्यागी की बल्कि उनकी जो वाइफ है हाँ, इसके अलावा इनके जो नौकर होते थे उनकी भी गुंडागर्दी बताती हूँ। 2 महीने पहले गाड़ी रास्ते में लगा रखी थी, मैंने कहा भाई गाड़ी सीधी कर ले, कह रहा निकालना तो यहाँ साइड से निकाल। मैंने कहा सुन, मैंने अपनी गाड़ी लगाई, साइड में उनकी गाड़ियां कराई और जब मैंने रास्ता करवाया तो लोग डरते थे कहने में कि भैया तुम गाड़ी साइड में कर लो। इसके अलावा उनका जो कुत्ता है अभी, वो बहुत डेंजर वाला है। एक दिन उनका नौकर घुमा रहा था, मेरा ये छोटा सा पैड था तो इसके पीछे छोड़ दिया उन्होंने, तो मैंने इसको गाड़ी पे चढ़ा दिया। मैंने कहा भाई इसको पकड़ ले, नहीं तो मैं बता रही हूँ तो टाइट कर दूंगी। कहता है तुम्हें नहीं पता, मैं भैया को बुला दूंगा, मेरा भैया बहुत बड़ा नेता है। तो मैंने ये लड़का कहाँ का है, मैंने क्या नाम है तेरा उसका नेता का? कहता है मैंने भैया को बोल देना कि नमिता जी का मिली थी बाहर और उनका मैंने ऐसे मिसबिहेव करा है। तो उनके नौकर भी धमकी देते थे हमें। तो सुना आप लोगों ने अनामिका और शिखा कि ना केवल श्रीकांत त्यागी बल्कि उनके जो उनके यहाँ पर घर पर काम करने वाले थे, दरअसल उनका रवैया भी इसी तरीके से था। देखिए हम आपको सोसाइटी की तस्वीरें दिखा रहे हैं और दरअसल ये देखिए वो ट्रैक जो यहाँ पर वॉक करने के लिए दरअसल ये ट्रैक बनाया हुआ है और यही वो ट्रैक है दरअसल जो आपने देखा होगा वायरल वीडियो में, जब कहा सुनी होते हुए, दरअसल यही वो जगह है जब कहा सुनी होते हुए आपको नजर आई थी वो महिला और साथ ही साथ श्रीकांत त्यागी, जिसमें गाली गलौज करते हुए नजर आ रहा था श्रीकांत त्यागी। उस महिला के साथ ना केवल उस महिला को भद्दी गालियां दी, आपत्तिजनक टिप्पणियां की, बल्कि उस महिला के पति के लिए भी आप शब्द कहे गए। लेकिन अब देखिए आप कि किस तरह से एक के बाद एक जो एक्शन है वो अब शुरू हो गया है श्रीकांत त्यागी पर। और यही कारण है कि आप ये देखिए कि चाहे लखनऊ हो, वहां पर भी उसके ठिकानों पर आप देखिए कि किस तरह से एक्शन की तैयारी जो है वो पुलिस कर रही है। ना केवल इतना बल्कि जो नोटिस है वो चस्पा कर दिया गया है, इनाम रखा गया है कि कोई भी अगर उसके बारे में जानकारी देता है तो उसको इनाम दिया जाएगा उधर, क्योंकि लास्ट लोकेशन जो उसकी है वो दरअसल ऋषिकेश मिली थी। तो उत्तराखंड पुलिस से भी दरअसल संपर्क कर रही थी, यहाँ यूपी की पुलिस की अगर हम यहाँ पर बात करें। और साथ ही साथ आप ये देखिए कि कई ऐसे ठिकाने अब जिन पर एक्शन बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए कि भंगेल में भी जीएसटी की जो टीम है वो आज दरअसल वो दरअसल जीएसटी की टीम भी वहां पर पहुंची थी और ये बताया जा रहा था कि कुछ और जो दुकानें वहां पर दरअसल है वो भी वहां पर अवैध बताई जा रही थी, तो उस पर भी एक्शन की बात कही जा रही है।